नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, यह हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 77 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताया दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 76 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे दोस्तों। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट बुझाता हो, अगर लगे कि प्रश्न गलत है, तो हमें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 77, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? 1 टाइफाइड, 2 इन्फ्लुएंजा, 3 पोलियो, 4 चेचक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 टाइफाइड। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण नहीं है? 1 जिमीकंद, 2 लहसुन, 3 अदरक, 4 आलू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अदरक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? 1 टी बोवेरी, 2 अल्टमैन, 3 डी डुबे, 4 पेलेड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 दोगुनी हो जाती है, 2 आधी हो जाती है, 3 चौगुनी हो जाती है, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 चौगुनी हो जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थर्मोकपल डैश के द्वारा बनाया जाता है? 1 2 असदृश धातुओं से, 2 2 एक सदृश धातुओं से, 3 2 अधातुओं से, 4 इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों मैं फिर से पढ़ता हूँ। थर्मोकपल डैश के द्वारा बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 2 असदृश धातुओं से, 2 एक सदृश धातुओं से, 2 अधातुओं से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 2 असदृश धातुओं से। याद रखिए दोस्तों, 2 असदृश धातुओं से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? 1 परावर्तन के कारण, 2 विक्षेपण के कारण, 3 अपवर्तन के कारण, 4 प्रकीर्णन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 प्रकीर्णन के कारण, यानी कि प्रकाश के परिकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? 1 क्लोरीन, 2 आयोडीन, 3 ऑक्सीजन, 4 फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 फ्लोरीन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक ईंधन का मान सबसे अधिक होता है? 1 चारकोल का, 2 गैसोलीन का, 3 हाइड्रोजन का, 4 प्राकृतिक गैस का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हाइड्रोजन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं? 1 परमाणु भार के, 2 परमाणु संख्या के, 3 परमाणु आयतन के, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 परमाणु भार के। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? 1 चैनल रूट मार्केट, 2 कस्टमर रिलेटिव्स मीट, 3 कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM का पूर्ण रूप है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? 1 पांचाल में, 2 पंजाब में, 3 समातट में, 4 प्राग ज्योतिष में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 पंजाब में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? 1 अर्धमागधी, 2 संस्कृत, 3 प्राकृत, 4 पाली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 पाली। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? 1 सर टॉमस रो को, 2 एडवर्ड टेरी को, 3 हॉकिंस को, 4 मिंटो को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हॉकिंस को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व
डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? एक पुलिकट, 2 चिंसूरा, 3 चंद्रनगर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 चंद्रनगर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? 1 72वें संविधान संशोधन, 2 74वें संविधान संशोधन, 3 56वें संविधान संशोधन, 4 67वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 74वें संविधान संशोधन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? 1 गृह मंत्री को, 2 राष्ट्रपति को, 3 प्रधानमंत्री को, 4 उपराष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 राष्ट्रपति को है यह अधिकार। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? 1 गृह मंत्रालय, 2 विदेश मंत्रालय, 3 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1 1977 से 1980 तक, 2 1966 से 1969 तक, 3 1968 से 1970 तक, 4 1960 से 1963 तक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 1966 से 69 तक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? 1 परिक्षेत्र, 2 केंद्र, 3 गर्त, 4 चक्षु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 चक्षु। चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? 1 काष्ठ क्षेत्र में, 2 नदी घाटी क्षेत्र में, 3 हिमानी क्षेत्र में, 4 मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है लटकती घाटियां। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है? 1 मैक्सिको की खाड़ी, 2 हडसन की खाड़ी, 3 बंगाल की खाड़ी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मैक्सिको की खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलडमरू मध्य कहलाता है? 1 समुद्र और स्थल का मिलन स्थल, 2 सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा, 3 2 स्थलों को मिलाने वाली पतली भूमि, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा जलडमरू मध्य कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तकी नहीं है? 1 सितारा देवी, 2 लीला सैमसन, 3 सोनल मानसिंह, 4 गीताराम चंद्रन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सितारा देवी भरतनाट्यम की नर्तकी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा सितारा देवी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? 1 महाराष्ट्र में, 2 गुजरात में, 3 असम में, 4 बिहार में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पर्व। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? 1 रासलीला, 2 महाभारत, 3 जातक कथाएं, 4 राष्ट्रकूट कहानियाँ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 जातक कथाएं चित्रित करती हैं, याद रखिएगा अजंता के चित्र। तो दोस्तों जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था प्रैक्टिस सेट 76 में, उसका जवाब आपको बताते हैं। प्रश्न था दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो दोस्तों आपके 5 ऑप्शन दिए गए थे, जिसका उत्तर आपको है ऑप्शन 2 उच्चतम न्यायालय को। याद रखिएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय को। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। आज के लिए क्या है प्रश्न? प्रश्न है दोस्तों, राजगीर किस राज्य में स्थित है? बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, 1 बिहार, 2 असम, 3 झारखंड, 4 गुजरात, 5 गोवा। अगर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट बुझाता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। चलिए दोस्तों आज तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।